भविष्य के खिलौने, नई तकनीक, भारतीय उत्पाद और दुनिया भर के खरीदार। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ 17वां इंटरनेशनल टॉयबिज 2026 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारतीय खिलौना उद्योग की बढ़ती ताकत का बड़ा मंच बन गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में जैसे ही 17वें इंटरनेशनल टॉयबिज के दरवाजे खुले, वैसे ही देश विदेश से आए मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और बिजनेस डेलीगेट्स की हलचल शुरू हो गई। इस बार का टॉयबिज कई मायनों में खास है। इसमें 100 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर्स, 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 400 से ज्यादा इंडियन और ग्लोबल ब्रांड्स, 50 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट और 4 दिनों में 15,000 से ज्यादा डोमेस्टिक बायर्स के फुटफॉल का अनुमान। यानी बिजनेस, इनोवेशन और नेटवर्किंग का ऐसा संगम जो भारतीय टॉय इंडस्ट्री को ग्लोबल मार्केट में नई पहचान देने का दम रखता है। इसी भव्य आयोजन का शुभारंभ किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने। उद्घाटन के बाद दोनों नेताओं ने एग्जीबिशन हॉल्स का दौरा किया, टॉय मैन्युफैक्चरर्स से मुलाकात की, नई प्रोडक्ट रेंज देखी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने टॉय एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी मैन्युफैक्चरर्स को बधाई दी, जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे जहां तक याद है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब स्टडी कराई थी 2019 में, तब 67% टॉयज फेल्ड इन क्वालिटी। कोई पेंट सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं था, एजेस सेफ्टी के लिए अच्छे नहीं थे, और ये विदेश से आने वाले सब खिलौने बच्चों के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं, ये इनोसेंट पेरेंट्स को कभी ध्यान ही नहीं आता। उसमें जो रंग पेंट इस्तेमाल होता है वो भी सब स्टैंडर्ड होता था। तब जहां तक मुझे याद है 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में इस बात का उजागर किया था कि भारत के पास इतनी गुणवत्ता है, इतना टैलेंट है, हमारी काबिलियत है कि हम एक ग्लोबल टॉय हब बन सकते हैं। Indian toys are very unique because they give you more value for money. अगर आपने एक टॉय खरीदा है तो उस बच्चे के साथ कम से कम 5 से 6 साल तक उसका साथ होगा। ये नहीं कि आज और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ओवरनाइट तोड़ना तो चैलेंज होगा, कोई बच्चा उसको ओवरनाइट तोड़ नहीं पाएगा। मैं पुनः बहुत धन्यवाद करती हूँ पीयूष भाई आपका और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है। मैं बहुत बधाई देती हूँ टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एंड ऑफ कोर्स उनके सुनहरे मन का, जो ये इंश्योर करते हैं कि क्लोजिंग सेरेमनी का हिस्सा ये होता है कि हर स्टॉल से 5 टॉयज डोनेट होकर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को जाते हैं। ये है असली मायने में वंदे मातरम। इस मौके पर दिल्ली सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद भी एग्जीबिशन में पहुंचे। उन्होंने स्टॉल्स का दौरा किया, एग्जीबिटर्स से बातचीत की और भारतीय खिलौना उद्योग में तेजी से हो रहे इनोवेशन और बिजनेस ग्रोथ की सराहना की। तो वहीं पूर्व डीजीपी अनिल अग्रवाल ने भी इस टॉय बिज की खूब सराहना की। ये दिल्ली सरकार दिल्ली की टॉय इंडस्ट्री को दिल्ली के टॉय व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि नए इनोवेशन के साथ फील्ड में फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी के साथ बच्चे इन चीज़ों का लाभ उठाएं। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री मिलकर के एक साथ कोई काम करते हैं और गवर्नमेंट इज रेडी टू सपोर्ट द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज रेडी टू वर्क टुवर्ड्स द राइट ऑब्जेक्टिव। ये सारा सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सारा जितना है एवरीबडी सेइंग कि ये सारा मेड इन इंडिया है, इसमें एक स्क्रू भी किसी और कंट्री का नहीं है। तो ये कहते हुए जो उनके सेंस ऑफ प्राइड उनके आंखों में दिख रहा है, दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक्स यू कम हियर। आई एम श्योर एज एन इंडियन इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ प्राइड इन एवरीवन हियर। टॉयबिज के आयोजकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टॉय इंडस्ट्री ने जिस तेजी से विकास किया है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यहां दिखाई दे रहा है। देश भर के मैन्युफैक्चरर्स अब इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ नए प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, जिससे एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और ग्लोबल मार्केट्स में भारत की हिस्सेदारी भी मजबूत हो रही है।
ये मेहनत तभी की जाती है जब उसका रिजल्ट निकलता है। तो हम रिजल्ट इतना अच्छा ले रहे हैं, इसमें काफी बरसों से लगा रहे हैं इसको। हर साल इसमें वृद्धि होती है एग्जीबिटर्स की और आने वाले ग्राहकों की। तो सरकार भी हमें बहुत सपोर्ट करती है। इस बार पहली बार हमें मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो ने 200 लोगों को सब्सिडी दी है, जिसके अंदर सारे लोगों को बड़ी खुशी है और वो और भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, क्वालिटी बनाना चाहते हैं, स्केलिंग करना चाहते हैं, जिससे कि हम देश में अपना हिस्सेदारी बढ़ा सकें और विदेशों में भी हर कंट्री में अपना खिलौना भेज सकें। गाइडेंस से ग्रोथ हुई है। मैं बार बार कहता हूँ दिस इज ए इंडस्ट्री मेड ओनली आउट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन लेड बाय सम वेरी वेरी एबल्ड ब्यूरोक्रेट्स जो विजनरी थे। मुझे ध्यान है, मैं आज मुझे टाइम नहीं मिला, जुलाई 2020 में जब QCO पहली बार आया तो मैं पीयूष गोयल के सर के पास गया था। उन्होंने कहा था इट इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। मैं कंप्लेंट लेके गया था, सर हटा दो ये प्लीज मत लगाओ। तो सर ने कहा इट इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। 3 महीने बाद मुझे ताज मानसिंह में वो मिले थे। मैंने कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा सर मजा आ गया। तो कुछ ऐसे विजनरी हमें मिले, सर जैसे पीयूष गोयल सर जैसे, जो आज इंडस्ट्री को बना दिया, एक छोटे सेक्टर को इंडस्ट्री बना दिया इन लोगों ने। हम टॉय मैन्युफैक्चरर थे, शर्माते थे बोलने में, आज लोग हमें इंडस्ट्रियलिस्ट की परिभाषा देते हैं तो बहुत खुशी होती है। हमारे बच्चे अब इस ट्रेड से जुड़ना चाहते हैं। पहले दिन आयोजित एक विशेष बिजनेस सेशन में बिहार गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार में टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नई संभावनाएं तेजी से विकसित हो रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट लगातार इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज पर काम कर रही है, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के नए रास्ते खुल सकें। सेशन में मौजूद टॉय एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी इंडस्ट्री ग्रोथ और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर विस्तार से जानकारी साझा की। हम पिछले 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे थे और एक्सपेंशन करने की। बिहार का हम कंसिडर कर रहे थे क्योंकि बिहार में लेबर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इजी है। कंसिडर करते हुए, बात करते हुए हमें पता चला बिहार गवर्नमेंट के जो स्पेशल इंसेंटिव्स हैं इंडस्ट्री के, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री के लिए क्या है, उनके बारे में पता करा। फिर हमने वहाँ पे जाके एक बार विज़िट करा, देखा कि ये बिहार वो पुराना बिहार नहीं है, ये नया बिहार है। यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत स्पीड पे हो रही है, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी अब बहुत इम्प्रूव हो गई है, यहाँ पे करप्शन लो है, यहाँ पे आपका बिजली पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत स्पीड पे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कंसिडर करते हुए हमने डिसाइड करा बिहार में एक यूनिट लगाने का, ताकि हम अपनी कैपेसिटी और बढ़ा सकें और बिहार से हम खिलौने एक्सपोर्ट कर सकें। टॉयबिज 2026 की सबसे बड़ी खासियत इसकी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी रही। देश विदेश से पहुंचे बायर्स ने भारतीय टॉय इंडस्ट्री की क्वालिटी, डिजाइन, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और इनोवेशन की खुलकर सराहना की। It's come a long way. The quality has improved. A lot of new varieties have come to the market, which is sort of good for us. So we're looking for a different supplier other than China now. So I think it's a good platform for us to come down and see all those new products as well. Yes. Well, this is my first time to India, first time to the expo. I had no idea that India had such a variety and quality of toys. I currently source from China and some sports products from Pakistan. So predominantly I'm here to look for wooden sports toys, but I'm really surprised at the level of quality from India in plastic. We are very shocked. It's very nice and very interesting. We see many products, many items. Actually, we work most of our products in China, but I think it's very competitive with Indian markets. I like most like educational toys. This is what I'm looking for, and I'm also impressed how many stalls regarding that subject are. I could find here. So that's actually what I like the most. What I didn't expect to have so many like offers regarding that subjects, and yes, that is why I'm on a bookstall now. Finding out what India's book market is providing. सिर्फ कारोबार ही नहीं, टॉयबिज 2026 इस बार नई अपॉर्चुनिटीज का भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यहाँ ट्रेडिशनल वुडन टॉयज से लेकर AI बेस्ड लर्निंग टॉयज, स्टैम किट्स, एजुकेशनल गेम्स, स्मार्ट रोबोटिक्स, इको फ्रेंडली टॉयज और एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट रेंज तक हर सेगमेंट बायर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। डिंपल अंशुल भारद्वाज, क्विक न्यूज, दिल्ली।